इस शॉर्ट वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसी कंपनी की जो कि काम करती है ट्रांसमिशन पावर्स में, पावर केबल्स में, टेलीकॉम केबल्स में, सोलर स्ट्रक्चर्स में, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन मटेरियल्स में। अगर हम इनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो दे आर इनटू इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन व्हिच इज ईपीसी ऑफ हॉस्पिटल्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, कन्वर्टर स्टेशंस एंड लॉजिस्टिक्स. They are in the development of EV charging cables and green cables. They are into new fully integrated manufacturing line for aluminum conductor at the Vadodara plant. Now, अगर मैं बात करती हूँ कि इस कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन से हैं, जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट बॉडीज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, प्राइवेट कंपनीज इन सेक्टर्स सच एज पावर, रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर देयर क्लाइंट्स. अगर इनके रेवेन्यू की बात करते हैं, Q1 ऑफ ईयर 2025 इनका रेवेन्यू था INR 4,512 करोड़ वर्सेस लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में इनका जो रेवेन्यू था वो था 4,244 करोड़. नेट प्रॉफिट की बात करें तो 88 करोड़ का प्रॉफिट था Q1 ऑफ 2025 वर्सेस 42 करोड़ का प्रॉफिट इन Q1 ऑफ 2024. अगर हम EBITDA की बात करते हैं तो इट वाज INR 270 crores versus 244 crores last year. So there is an increase in all revenue, net profit and EBITDA. अब अगर हम बात करते हैं कि promoters की holding कितनी है तो it's about 51.88%. FIs की होल्डिंग है 12.66% एंड DIs की होल्डिंग है 25.29%. अगर इनके ऑर्डर बुक की बात करें दिसंबर 2023 तक इनकी जो ऑर्डर बुक थी वो थी 30,161 करोड़ की, और ऑर्डर इनटेक की बात करें तो इनकी ईयर 2024 में थी 18,102 करोड़ की. और अगर हम इनकी बात करते हैं सेक्टर वाइज ब्रेकडाउन की तो TND इज अबाउट 49%, सिविल 33%, रेलवेज 12%, केबल, ऑयल एंड गैस एंड अदर इज अबाउट 6%. एक साल के रिटर्न की बात करें तो 32% के आसपास है लगभग. ईयर टिल नाउ की बात करें तो 51% एंड 52 वीक हाई की बात करें तो 537 था हाई और लो था 379. अगर बात करें कि इस कंपनी की सब्सिडरीज 10 सब्सिडरीज टू मैनेज इट्स ग्लोबल ऑपरेशन, और मैं बात करना चाह रही हूँ जिस कंपनी की उसका मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, फिर उसके बाद बात करेंगे इनके प्राइस की. मैं जिस कंपनी की बात कर रही हूँ उस कंपनी का नाम है KEC इंटरनेशनल. आज इस कंपनी में बहुत बहुत शानदार वॉल्यूम्स आए हैं. ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा आया था, बट ब्रेकआउट के आसपास ही एक बैरियर है पास में. हमको क्या करना है कि वी कैन इनिशिएट अ बाय अबव 917. 917 के आसपास बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर ये स्टॉक नीचे गिरता है तो 800 के आसपास आप इसमें और एक्यूमुलेट कर सकते हैं. हालांकि मुझे ऐसा लगता नहीं कि इसको नीचे गिरना चाहिए क्योंकि आज वॉल्यूम्स बहुत जबरदस्त आए हैं, बट it actually reached its past barrier and hence there was a massive selling. But अगर ये स्टॉक बाय एनी चांस 953 क्रॉस करेगा तो आपको कम से कम यहाँ से 1050 1100 तक के टारगेट आते हुए जरूर दिखाई देंगे. तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 917 के ऊपर. अगर ये 800 तक गिरता है आप और एक्यूमुलेट करके अपने कॉस्ट को नीचे ला सकते हैं, और आप अगर 953 के ऊपर जाता है तो आप इसमें और क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं. आज के दिन शानदार वॉल्यूम्स थे एंड फ्रॉम देयर आई कैन अंडरस्टैंड द स्टॉक इज रेडी फॉर एन अपमूव. सो कीप इट ऑन रडार and do your money management, risk management, trade management, and then only create your positions. Go through the fundamentals yourself on the screener.in, trendline.com, or wherever you want. Find out all what you want to find out about this company called KEC International Limited. अगर आपको समझ में आता है तभी ट्रेड करिएगा, मेरे कहने पे ट्रेड मत करिएगा. मैं कोई गारंटी नहीं लूंगी, मैं केवल स्टडी कर रही हूँ. ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग एंड लर्निंग प्रोसेस.